दादागिरी की ऐसी की तैसी। तो दोस्तों, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। दादागिरी की ऐसी की राह तैसी देख रहे थे। स्कूल की छुट्टी हो दो चुकी बड़े थी लड़के और रोहन बच्चे का पीछा नानी कर रहे थे। की राह देख उन्होंने रहे उसे थे। धक्का दिया दो और बड़े चोट भी लड़के काटी। रोहन का पीछा कर रहे थे। उन्होंने उसे धक्का दिया और चोटी भी काटी। फिर वे उसके ऊपर जोर से हंसने लगे। रोहन उन्हें रोकने के लिए कुछ भी ना कर पाया। तभी नानी वहां पहुंच गई। उन्हें देखते ही दोनों बदमाश भाग निकले। नानी ने रोहन से पूछा, वे लड़के तुम्हें तंग कर रहे थे? बेचारा रोहन ने हाँ में सिर हिलाया और वासा सा बोला, वे मुझे इतने बड़े थे कि मैं उन्हें रोक भी नहीं पाया। नानी ने समझाया, दादागिरी सहन करना उतना ही बुरा है जितना कि दादागिरी करना। मैं तुम्हें वुडवर्ल्ड जंगलों के जानवरों की एक कहानी सुनाती हूँ। उससे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि बदमाशों से कैसे लड़ सकते हैं। वुडवर्ल्ड जंगल में रहने वाले एडी, गोर्जी, एनी, हैम्पी और डीजे पक्के दोस्त थे। वे आपस में बहुत मस्तियाँ किया करते थे। जैसे सब बच्चे दोस्त होते, वे भी खूब मिलजुल कर खेलते, ढेरों गाने गाते और खूब खुश रहते। बस उनकी खुशहाल जिंदगी में एक ही कांटा था और वह था उनके स्कूल के दो बदमाश कालू और चिट्ठा। कालू और चिट्ठा हमेशा दादागिरी किया करते थे। अन्य जानवरों को वे गुस्सा मारते और उनका खाना तक को चुरा लेते। सभी जानवर उन दोनों से नफरत करते थे, लेकिन वे उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाते थे क्योंकि कालू और चिट्ठा के सामने बाकी सब शरीर से बहुत छोटे थे। एक दिन एडी और उसके दोस्त पैदल स्कूल जा रहे थे। पहले कालू ने अपनी टांग अड़ाकर एडी को गिरा दिया। फिर चिट्ठा ने अपनी टांग अड़ाकर हम्पी को गिरा दिया। उनको नीचे गिराकर कालू और चिट्ठा जोर जोर से उनके ऊपर हंसने लगे। डर के मारे एडी और उसके दोस्त कुछ नहीं कर पाए, बस चुपचाप उनकी दादागिरी देखते रहे। एजे और डीजे आगे चल रहे थे। उसी वक्त वे पीछे मुड़े कालू और चिट्ठा को मारने के लिए, लेकिन शरीर से कालू और चिट्ठा विशाल थे। उन्होंने ऐसे और डीजे को गर्दन से पकड़ा, ऊपर उठाया और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। फिर हमसे हंसते हंसते भाग निकले। दोनों बदमाश अगले दिन वो जो जिज्ञानी साधु थे ना पीकू बाबा, एडी और उसके दोस्त उनमें मदद मांगने के लिए आए। हम कालू और चिट्ठा का क्या करें? पांचों ने पीकू बाबा से पूछा। स्कूल में हर किसी के साथ अपनी दोस्त जमाते रहते हैं। पीकू बाबा ठहरे ज्ञानी। वे बोले, वे तुम पर दादागिरी करते हैं क्योंकि तुम लोग उनकी दादागिरी सहन कर लेते हो। तुम लोग डरना छोड़ दो, उनकी दादागिरी अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसे कहते ही पीकू बाबा ने उन्हें कोई जादुई पाउडर दिया और गायब हो गए। पीकू बाबा एक जादूगर थे, इसलिए वे गायब हो गए। अगले दिन भी कालू और चिट्ठा हमेशा की तरह शान से स्कूल में मंडरा रहे थे। सोच रहे थे कि आज किसको निशाना बनाया जाए। एजे और डीजे बड़ी निडरता से उनके सामने जा पहुंचे और बोले, आज किसे सताने का विचार है? हम तुमसे डरने वालों में से नहीं है। धमकाते हुए कालू बोला, डरना तो पड़ेगा, जब तूफान सामने हो तब उससे बचना पड़ता है। और हम दोनों ठहरे बहुत तूफानी, रुको तुम्हें तो हम अभी ठीक किए देते हैं। अपनी हंसी छुपाते हुए डीजे ने कहा, पहले एक नजर पीछे मोड़ कर तो देख लो, जब सामने सामने देखते रहोगे। इतना कहते ही वे कालू और चिट्ठा पीछे मुड़े तो देखा कि एडी, हम्पी, गोर्जी खड़े थे। तीनों के हाथों में छोटे छोटे लाल डिब्बे थे। उन्होंने डिब्बों में कोई पाउडर निकाला और कालू और चिट्ठा पर फेंक दिया। कालू और चिट्ठा खुजली होनी शुरू हुई। तभी चुपचाप एडी ने पीछे से जाकर उनकी पूंछ एक दूसरे के साथ बांध दी। कालू और चिट्ठा की पूंछ दोनों ने एक जगह बांध दिया।
कालू खुजली करते करते चिल्लाया, यह कौन सा गंदा पाउडर है, कितनी खुजली हो रही है। सब जानवर तमाशा देख रहे थे, वे अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। कालू और चिट्टा को तकलीफ में देखकर सबको मजा आ रहा था। चिट्टा को और भी ज्यादा खुजली हो रही थी, वह भी कुछ चीखा, खुजली तो बढ़ती जा रही है, अब क्या करें। दोनों ने ऐसी करते हुए कहा, क्या है कालू जी का उफ चिट्टा के मुंह से निकला। फिर दोनों साथ में चिल्लाए, तुम लोगों ने हमारे साथ ये क्या किया। वे खड़ा होना चाहते थे, लेकिन उनकी पूंछ एक साथ बंदी होने के कारण दोनों नीचे गिर पड़े। हंसते हुए एजे बोला, फिर कभी किसी को तंग करने से पहले हमारे इस खुजली वाले पाउडर को याद कर लेना। कालू और चिट्टा अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। एडी और उसके दोस्त खुशी से तालियां बजाने लगे। उन्होंने बदमाशों को ऐसा सबक सिखाया था कि वे हमेशा के लिए दादागिरी करना भूल जाएंगे। यह तभी हो पाया जब उन सबके कालू और चिट्टा से डरना छोड़ा और बदमाशों को दोबारा दादागिरी करने का मौका नहीं दिया। और ये जब हुआ कि जब दोनों ने उन्हें बदमाश करने का मौका नहीं दिया, अगले दिन जब रोहन स्कूल से बाहर निकल रहा था, वही बदमाश फिर से आए। इस बार रोहन उनका सामना करने के लिए तैयार था। उसने उनके ऊपर खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया। उई 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 करते हुए वे वहां से बच निकले, लेकिन खुजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी हालत देखकर रोहन हंसता जा रहा था। अब सब बच्चों ने सीख लिया था कि निडर बनकर बदमाशों का सामना कैसे किया जाता है। हमने इस कहानी से सीखा दादागिरी करना और दादागिरी करने के से जितना बुरा है। बदमाशों के सामने निडर बनकर डटे रहो, केवल खुजली तुम्हारा ही नहीं